अब ये सब चीजें देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आती है, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। क्यों सरकार आखिर क्यों कर रही है? वैसे भी इमित धारकों के पास काम नहीं है, और फिर इस तरह के अगर नए नए नियम लाए गए तो इमित धारक रहेंगे ही नहीं। और परेशान करने के लिए ये जो नई नई चीजें लाई जा रही है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी आ रहा है कि न्यूज़पेपर में भी आया है और अलग अलग न्यूज़ वेबसाइटें भी लिख रही है कि अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने वाले ई मित्रों पर होगी कार्रवाई। कभी भी ई मित्र धारक अनावश्यक फॉर्म नहीं भरता। और जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं तो फॉर्म भरने से बचता हूँ। अगर मेरे पास कोई दूसरा काम है और अगर कोई भी ग्राहक आता है कि ये फॉर्म भरना है, रिक्वेस्ट करता है, इसके बावजूद मैं उसको टालता हूँ कैसे ना कैसे करके कि वो कहीं और चला जाए और वो फॉर्म भरवा ले, क्योंकि फॉर्मों में जो इनकम है वो काफ़ी कम है और रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपसे छोटी सी गलती होगी, जो कि हो सकती है, आप इंसान है, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, टाइपिंग में हो सकती है, चाहे आप कितनी अच्छी टाइपिंग क्यों ना करते हो सकता है नाम में थोड़ी बहुत अगर गलती हो गई तो उसके बाद आपकी हालत ख़राब हो जाएगी उन 150 रुपये के लिए। और ये नहीं है कि एक दिन में वो पीछा छूट जाएगा, उम्र भर का दाग आप पर लग सकता है। उम्र भर वो व्यक्ति कह सकता है कि उस दिन मैं नौकरी लग जाता अगर इसने फॉर्म सही भरा होता, अगर इसने ये सही किया होता। चाहे वो नौकरी के करीब भी ना हो, फिर भी आप पर वो चीज़ें आएंगी। तो मैं तो जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि फॉर्म भरने से बचूँ, अनावश्यक क्या जो आवश्यक है उनसे भी बचता हूँ मैं। तो बहुत सारे इमित धारकों को मैं जानता हूँ, वो यही जो कहते हैं कि यार फॉर्म वाली दिक्कत ही है, क्योंकि फॉर्म में क्या होता है, कई बार लास्ट डेट आ जाती है और साइटें चलती नहीं है, पूरे पूरे दिन बैठे रहो, 150 रुपये भी नहीं बनते हैं। तो सोचते हैं कि यार इससे अच्छा है कोई दूसरा काम कर लें, ई मित्र का ही कोई दूसरा काम कर लें, 2 पैसे तो कमा लें। तो जहाँ तक मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो ई मित्र कियोस्क है, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, हम तो आवश्यक फॉर्म भरने से भी बचते हैं भैया। तो अनावश्यक की तो बात ही छोड़ो, मैं तो किसी को बताता भी नहीं कि ये भर्ती आ रखी है। लोग आकर खुद बताते हैं कि ये भर्ती आ रखी है भैया, फॉर्म भरना है। और जो फॉर्म की बात है तो परीक्षा के फॉर्म हो गए, इस प्रकार के फॉर्म भरता हूँ। जो भर्तियों के फॉर्म हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की वो वैकेंसी निकली है, आज स्टेट गवर्नमेंट की वो निकली है, तो इनसे बचता हूँ। और अभी बताया जा रहा है कि जो ग्राहक आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं ई मित्र कियोस्क के पास, ई मित्र कियोस्क उन्हें बहला फुसला कर कि भैया आप ये फॉर्म भरवा लो, आपको इसकी ज़रूरत है, आपकी नौकरी लग जाएगी, ये बेस्ट वैकेंसी है। तो मैंने तो नहीं देखा किसी ई मित्र कियोस्क को ऐसे करते हुए, क्योंकि कोई भी ग्राहक आता है, कोई भी स्टूडेंट की अगर बात करें, स्पेशली वो फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं और सोच कर आते हैं कि मुझे ये फॉर्म भरवाना है। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आकर ई मित्र पर पूछते हैं कि भैया कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है। तो ई मित्र कियोस्क सिर्फ वैकेंसी बताता है कि ये वैकेंसी आ रखी है, और उसके बाद कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ फॉर्म भरवाना होता है। वो बोलते हैं आप सारे फॉर्म भर दो, क्योंकि उनका साल में एक बार मूड बनता है और एक बार में वो पूरे फॉर्म भरवा कर देखना चाहते हैं, जबकि उनकी तैयारी कुछ नहीं होती। तो कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं, ये सच है। और आप अगर एक ई मित्र कियोस्क हो तो मेरी बात से एग्री करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ई मित्र कियोस्क ये जानबूझकर फॉर्म भरता नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ कोई दूसरे काम कर सकता है कि भैया आपके जन आधार कार्ड में ये और गलतियाँ हैं, ये अकाउंट अपडेट नहीं, आप अपडेट करवा लीजिए। तो ये सोच सकता है ई मित्र कि यार 50 रुपये अपने फालतू बन जाएंगे, और वो काम कर सकता है। फॉर्म वाली बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट है कोई, अगर मान लीजिए 12th पास के बाद ही हम फॉर्म मान सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद ही हम फॉर्म मान सकते हैं। तो ग्रेजुएशन जिसने की है वो इतना भोला नहीं हो सकता, या फिर इतना अनजान नहीं हो सकता कि उसे बहला फुसला कर हम फॉर्म भर दें और उससे पैसे हड़प लें। क्योंकि जो भी वैकेंसी है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट में चलो ओडीआर वाला सिस्टम है तो वो मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो 400 500 रुपये के टोकन कट रहे हैं। तो वो 400-500 रुपये हम अपने 100 रुपये कमाने के लिए, 50 रुपये कमाने के लिए 400-500 रुपये स्टूडेंट से नहीं ले सकते, और कोई नहीं देगा। साथ में यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अभ्यर्थी योग्यता नहीं रखता है, उसके बावजूद फॉर्म भर दिए जाते हैं। तो अगर योग्यता नहीं है स्टूडेंट के पास और इसके बावजूद फॉर्म भरे जाते हैं तो वो फॉर्म अप्रूव नहीं होने चाहिए, उनको एग्जाम में भी नहीं बैठने देना चाहिए। क्योंकि अगर योग्यता नहीं है, मान लीजिए 12th पास का फॉर्म है, स्टूडेंट 10वीं पास है, तो हम लोग कैसे फॉर्म भरेंगे? और अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वो तो गलत है, और वो तो वैसे भी पास नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को ई मित्र धारक जो है वो उकसाते हैं और उकसा कर उनके फॉर्म भरते हैं। और तो ये सब चीज़ें क्या है, एक मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब कोई भी अगर ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो यार हम भी ई मित्र कियोस्क है, और क्या करें अब,
तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। आपकी इस अपडेट के बारे में क्या राय है? इसमें भी जैसा मुझे लग रहा है बहुत सारे ईमित्र धारकों के साथ हो सकता है कि उनकी आईडी निलंबित हो जाए और दिक्कत आए, क्योंकि वही चीज़ है कि संगठन नहीं है, और संगठन है तो शक्ति है, नहीं तो कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी आप देखिए, बताइए अपनी बात कमेंट सेक्शन में, अपनी राय दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम जुड़े रहें और आगे भी नई नई चीज़ों के बारे में बात कर सकें।